हेलो गाइस, आपका स्वागत है द बॉक्सर मानवा के फोर्थ पार्ट में। और अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि यू और जॉन टेकर की फाइट होती है और यू उसे हरा देता है। और अब हम फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टर पीटर लाइटवेट डिवीजन के बारे में सोचता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस ईयर के बॉक्सिंग फैंस लाइटवेट डिवीजन के लिए सबसे ज्यादा हाइप्ड है। जैसा कि के बॉक्सर से उम्मीद थी, उसने अपने डेब्यू मैच में फैंस के दिलों पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्प्रेशन छोड़ा है। पर इससे पहले भी एक बॉक्सर ने लाइटवेट डिवीजन में अपने डेब्यू मैच के दिन इससे भी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। कासिम अल जहद ग्रुप के हेड का ग्रैंडसन है। उसके बॉक्सिंग में आने की न्यूज ने ही फैंस के बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी थी और उसके डेब्यू की परफॉर्मेंस में उसने उस एक्साइटमेंट को और उठा दिया। यहाँ पर कोई भी ऐसा बॉक्सिंग फैन नहीं होगा जो इन दोनों के मैच के लिए एक्साइटेड ना हो और आगे चल के इसका विनर 10 ईयर अनडिफीटेड एंड अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट डिवीजन चैंपियन को चैलेंज कर सकेगा। पीटर सोचता है कि मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता और वही सीन शिफ्ट होता है कासिम पे, जो जिम के गेट पे लात मार के उसे खोलता है। कोच गेट की तरफ देखता है और वहाँ कासिम खड़ा है। वो चिल्लाता है कि मैं आ गया और मोटा होने के कारण उसकी जॉलाइन भी चली गई है और उसका पेट भी झूल रहा है। वो कोच को देख के चिल्लाता है कि डायरेक्टर, तुम्हें मिले हुए तो बहुत दिन हो गए, कैसे हो? कोच चिल्लाता है कि तुम 2 महीने बाद यहाँ पर इस शेप में आ रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या तुम हैवीवेट डिवीजन में फाइट करने वाले हो? कासिम कहता है कि बकवास बंद करो, चलो काम की बात करते हैं। कोच कहता है कि क्या कहा? कासिम कहता है कि इतना रेस्ट करने के बाद मैं फाइट करना चाहता हूँ। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मेरे लिए मेरे विक्टिम्स को अरेंज करो, कोई भी वेट क्लास चलेगा और एक फाइट के लिए उन्हें $10,000 दिए जाएंगे। वो जिम के मेंबर्स को पैसे दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ स्पार करोगे? कोच सोचता है कि जब मैंने पहली बार उसे अपने जिम में देखा था तो मैं चौंक गया था। वो सोचता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। वो कासिम के पास जाके बोलता है कि क्या तुम बॉक्सिंग सीखने आए हो? अगर तुम उसे एज अ हॉबी सीखना चाहते हो तो हमारे मैनेजर यहाँ तुम्हें साइन अप कराने में मदद कर सकते हैं। कासिम कहता है कि क्या कहा, हॉबी? मैं कासिम अल-जहाद हूँ, मैं हॉबी जैसी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने उन चीजों में इंटरेस्ट खो दिया है जिन्हें पैसों से खरीदा जा सकता है। मैं चैंपियन बेल्ट चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। वो कहता है कि चलो तो डायरेक्टर अभी शुरू करते हैं। कोच सोचता है कि मुझे तो लगा था ये यहाँ पर अपने पैसों के दम पे टाइम पास करने आया है। वो सोचता है कि इसके लिए बस एक स्पारिंग सेशन काफी होगा और कासिम अपने अपोनेंट को डिफीट कर देता है। कोच बताता है कि मेरे जिम के सारे बॉक्सर्स को इसके हाथों बेइज्जती सहनी पड़ी और अब कासिम ने बहुत वेट गेन कर लिया है, पर उसका यूनिक स्टाइल अभी भी चेंज नहीं हुआ है। कासिम ने एक बॉक्सर को डिफीट कर दिया है और वो अगले अपोनेंट को रिंग में आने के लिए बोलता है। कोच सोचता है कि मुझे अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। इसके लिए बॉक्सिंग सिर्फ एक गेम है, पर यह अभी भी इतना स्किलफुल है कि कोई भी बॉक्सर इसे हिट नहीं कर पा रहा है। कासिम इस बॉक्सर को डिफीट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्सर उससे फाइट करने के लिए आता है। कोच उसकी फाइट देखते हुए सोचता है कि ये हमारे जिम से बिलोंग करता है, पर इसका बॉक्सिंग स्टाइल मुझे गुस्सा दिला देता है। कासिम अपने अपोनेंट को देखता है। उसका अपोनेंट पंच थ्रो करता है। कासिम पंच से बचते हुए उसमें अपरकट मारता है और उसे भी डिफीट कर देता है। वहीं कोच सोचता है कि मॉडर्न टेक्निक्स को बॉक्सर अपनी पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं, पर उसका क्या फायदा? मेरा मतलब ये किस तरीके का मूव है। वो कई सारी ओपनिंग देते हुए फाइट कर रहा है और इस तरीके के पंच का तो कोई नाम भी नहीं है। कासिम अपने अपोनेंट के हेड पर गलत तरीके से हिट करता है। वो देख के कोच चिल्लाता है कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि ये फाउल प्ले है, मैच के दौरान अपने नकल्स का यूज करना है। कासिम कहता है कि हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। कासिम सेबेस्टियन को कहता है कि कैसा होगा अगर हम एसोसिएशन को खरीद के उसके रूल्स चेंज कर दे। सेबेस्टियन कहता है कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, जैसा भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। कोच इरिटेट होते हुए बोलता है कि ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, पर मुझे ये एडमिट करना होगा कि इसमें वो बात है, एक टैलेंट जो बाकी लोगों में नहीं है। कासिम एक अपोनेंट को पंच मारता है और उसे भी डिफीट कर देता है। अभी तक वो 20 बंदों को डिफीट कर चुका है। कोच सोचता है कि ये स्ट्रांग है, मैं जानता हूँ कि ये वर्ल्ड अनफेयर है। कासिम के पास पहले ही सब कुछ है और उसके साथ उस पे फिजिकली गिफ्टेड बॉडी भी है। एक ऐसा बॉक्सर जो पूरे बॉक्सिंग गेम को बदल सकता है, वो पैदा हो गया है। 2 हफ्ते बीत गए हैं। कासिम रिंग में अपोनेंट्स को डिफीट कर रहा है। वो सेबेस्टियन से पूछता है कि अभी तक मैंने कितने अपोनेंट्स को डिफीट कर दिया। सेबेस्टियन कहता है कि एग्जैक्टली 1000 को। कासिम कहता है कि इसमें तो मजा ही आ गया। 2 हफ्ते की प्रैक्टिस में कासिम अपनी शेप में आ गया है।
कोच ये देख के सोचता है कि ये तो बिल्कुल पागल है, अगर मैंने किसी और को ऐसी ट्रेनिंग कराई होती तो पता नहीं कब का वो मुझे छोड़ के भाग गया होता। वो 2 हफ्ते पहले एक मोटा इंसान था, पर अब जरा उसकी बॉडी पर नजर डालो, वो वापस अपने नॉर्मल वेट में आ गया है। नहीं, अपनी बॉडी की फैट को बर्न करते हुए वो और रिप्ड हो गया है। वो ट्रेनिंग करके कभी नहीं थकता, क्योंकि उसके लिए बॉक्सिंग एक गेम की तरह है। वो खाता है, मस्ती करता है और सोता है, मानो कि वो किंग ऑफ बीस्ट हो। कासिम उबासी लेते हुए बोलता है कि मुझे नींद आ रही है, मेरे सोने का टाइम हो गया है, और वो वहीं सो जाता है। कोच सोचता है कि इसकी फिजिकल एबिलिटी और जितनी इसने प्रैक्टिस करी है वो चौंकाने लायक है, और इसके सैवेज नेचर को देख के लगता है कि ये ह्यूमन ही नहीं है। मैं सोच ही नहीं सकता कि ये किसी से फाइट भी हारेगा। कासिम ही लाइट वेट वर्ल्ड चैंपियन बन के रहेगा। तभी हमें दिखाते हैं कि कासिम ने जिम के सारे बॉक्सर्स को डिफीट कर दिया है। फिर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि पोटैटो सूप पी रहा है। वो उदास है। उसका फादर ये नोटिस करता है। वो कहता है कि कुछ दिनों से हम पोटैटो सूप ही पी रहे हैं, तुम पक्का इससे परेशान हो चुके होंगे। बच्चा कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पोटैटो सूप पसंद है। असल में उसका फादर एक फाइटर है जो कि बॉक्सिंग इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा है। उसका नाम जेम्स है, और वो बच्चे से कहता है कि अगर मैं नेक्स्ट फाइट में प्राइज मनी जीत गया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया खाने को लाऊंगा। वही सुन के वो बच्चा खुश हो जाता है। और वहीं जेम्स सोचता है कि सबसे पहले मैं वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगा, और उसमें से थोड़े पैसे मुझे खाने के लिए भी निकालने होंगे। सर्दी आने को है, मुझे बढ़ते गैस बिल को भी देखना होगा। अगर लास्ट मंथ के कंस्ट्रक्शन वर्क के पैसे मुझे मिल जाते तो मेरी हालत इससे बढ़िया होती। मुझे पूछना होगा कि मुझे उसके पैसे कब मिलेंगे। मैं इसके लिए फ्राइड चिकन ला सकता हूँ, और अगर मैं प्राइज मनी जीतता हूँ तो मैं एक स्टेक भी खरीद सकता हूँ। वो प्राइज मनी को याद करता है। वो सोचता है कि तुम्हें नहीं पता कि रिंग में क्या होने वाला है। और वहीं नेक्स्ट डे कासिम का मैच होने वाला है, पर कासिम अपने जिम में नहीं है। कासिम यू से मिलने के लिए के जिम में एंट्री लेता है और चिल्लाता है कि मैं कासिम अल-जाहद, पर वो कहाँ पर है, मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। जिम के मेंबर बात करते हैं कि क्या ये सच में कासिम है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। तभी के आता है। वो पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। एक मेंबर बताता है कि कासिम आया है। ये देखे के एक्साइटेड हो जाता है। कासिम के से कहता है कि क्या तुम हो वो फेमस कोच, मैं यहाँ पर पर्सनली यू से मिलने आया हूँ। के उसे चेक करता है। कासिम कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो ओल्ड मैन, कहीं तुम पागल तो नहीं। के सोचता है कि मुझे यही उम्मीद थी। इसकी बॉडी लीन स्ट्रॉन्ग मसल से परफेक्टली बैलेंस्ड है, मानो कि जैसे वो घोड़ा हो। वो एरन को याद करते हुए सोचता है कि पर ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, पर इसमें भी बहुत मजा आएगा। ऐसे बॉक्सर को ढूंढना आसान बात नहीं है। वो बॉडी एक बीस्ट की तरह रिप्ड है। कि एक्साइटेड होते हुए सोचता है कि मुझे इसे डिफीट होता हुआ देख के बहुत मजा आने वाला है। वो कहता है कि तो तुम यहाँ पर यू से मिलने आए हो। कासिम कहता है कि सही कहा, मैं सोचता हूँ कि मेरे वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले हमें फेस ऑफ कर लेना चाहिए। के बताता है कि यू रनिंग कर रहा है, अगर तुम अभी जाओ तो तुम उसे पकड़ सकते हो। तभी हमें यू को दिखाते हैं जो कि रनिंग कर रहा है, और उसे पीछे से किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। कासिम उसमें पंच मारता है, पर यू उसे डॉज कर लेता है। यू का पंच तैयार है। कासिम यू का पंच पकड़ते हुए बोलता है कि तो तुम हो यू, मैं महान कासिम अल-जाहद हूँ, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा और लाइट वेट डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। याद रखना। देखने में तो तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा फेस बना के फाइट करने में मजा आता है। यू कुछ नहीं कहता। कासिम कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आता। वो वहां से जाते हुए बोलता है कि तुम जैसा फाइटर मुझे कभी नहीं हरा सकता, तुम ये बात अपने दिमाग में रखना। वो जाते हुए चिल्लाता है कि चैंपियन बेल्ट का सिर्फ मैं ही हकदार हूँ। यू को समझ नहीं आता कि ये बंदा है कौन। अगले दिन कासिम की फाइट होती है, और उसका अपोनेंट वही फाइटर है जिसे अपने बच्चे के लिए फ्राइड चिकन खरीदना है। वो सोचता है कि मुझे पता था कि इससे फाइट करना इतना आसान नहीं होने वाला, मानो कि मैं एक बीस्ट से फाइट कर रहा हूँ। कासिम स्माइल करते हुए उससे फाइट कर रहा है। वो रेंज को क्लोज करते हुए उसमें पंच मारने वाला है। जेम्स को लगता है कि वो अपर कट से उसे हिट करेगा, पर तभी कासिम दोनों हाथों से उसे पंच मारता है। जेम्स को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो देखता है कि कासिम उसके सामने है। कासिम उसमें पंच मारता है, और उसके बाद वो उसमें दोबारा पंच मारता है। जेम्स का घुटना नीचे टच होने वाला है। कासिम उसे पंच मारता है, पर जेम्स उसे ब्लॉक करता है। कासिम सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारे इतने सीरियस क्यों है। बॉक्सिंग एक गेम की तरह है, तुम्हें इसे मजे लेते हुए खेलना चाहिए। कासिम जेम्स में एक पंच मारता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। वो सोचता है कि इसमें तुम्हारा घाटा है, तुम्हें इसे मजे से खेलना चाहिए। के की टीम भी कासिम की फाइट देख रही है। के सोचता है कि ये एक इंटरेस्टिंग फाइटर है।
उसे लग रहा होगा कि वो एक ही बार में 2 जगह हिट कर रहा है, पर बॉक्सर का इस तरीके के मूव ना यूज करने का भी एक रीजन है। पंचिंग पावर ग्राउंड से आती है, ये एनर्जी लेग से रिलीज होते हुए कोर और फिर आर्म से रिलीज होती है, पर इस तरह का स्टैंस एनर्जी के फ्लो को ब्रेक कर देता है और ऐसा करते हुए वो कई सारी ओपनिंग भी देता है। ये एक फालतू का मूव है, पर कासिम की फिजिकल एबिलिटी का एक अलग लेवल है। वो अपनी एबिलिटी की मदद से उस पंच को बहुत जोर से हिट करता है। जेम्स खड़ा हो जाता है और वो कासिम से फाइट करने के लिए रेडी है, और वहीं कासिम सोचता है कि इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ गया है। कासिम अपना अजीब सा स्टैंस लेता है और वो देख के जेम्स सोचता है कि पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। क्या वो वहां से पंच लोड करके मुझे नॉकआउट करने वाला है? उसकी फिजिकल एबिलिटी से ये पॉसिबल है। मेरे पास जीतने का जो चांस है वो बस अभी है। मैं इसे एक काउंटर पंच मारूंगा जब ये अपने पूरी फोर्स से मुझ पे अटैक करेगा, और जितनी तेज वो मेरे पास आएगा उतनी तेज ही उसे मेरा काउंटर पंच लगेगा। जेम्स की नजर कासिम पे ही है। कासिम वहां से भाग के जेम्स को पंच करने आता है। जेम्स काउंटर पंच थ्रो करता है, पर कासिम उसे डॉज कर देता है। उसके बाद कासिम का पंच उसे हिट करता है और वो उस पंच से रोप पे जाके लगता है और वो नॉकडाउन हो जाता है। कासिम अपना हाथ ऊपर करके विक्ट्री पोज करने लगता है। वो कहता है कि मेरा नाम और तेज चिल्लाओ, मैं महान हूँ। पर तभी वो देखता है कि रेफरी काउंटिंग कर रहा है और जेम्स खड़ा हो रहा है। कासिम जेम्स की तरफ देखता है और जेम्स अपने बच्चे को याद करता है और कहता है कि बॉक्सिंग को हल्के में मत लो। ऐसा कह के वो फिर से गिर जाता है और ये मैच यहीं खत्म हो जाता है। और वहीं कासिम कहता है कि मैं उस लूजर की एडवाइस क्यों लूं जिससे ये भी नहीं पता कि गेम को कैसे एंजॉय करे। और वहीं दूसरी तरफ यू एक अपोनेंट से फाइट कर रहा है और अपोनेंट सोचते हैं कि ये कैसा बंदा है, मैं इसे कभी नहीं हरा सकूंगा। उसके सामने यू एकदम शांत खड़ा है। तभी यू से एक पंच मारता है और उसे डिफीट कर देता है। यू उस मैच को जीत जाता है। और वहीं दूसरी साइड कासिम भी अपने अपोनेंट्स को अपने यूनिक मूव से डिफीट कर रहा होता है। वो उसमें पंच मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। कासिम मैच को जीत जाता है और वो चिल्लाता है कि मैं महान हूँ। वहीं पीटर सोचता है कि जिसकी उम्मीद थी वही हो रहा है। लाइटवेट डिवीजन में यू और कासिम को अपना नाम बनाने में टाइम नहीं लगा। उसमें से कोई पक्का वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच करेगा। यू जो कि अपने सिंपल और क्लीन मूव्स के लिए जाना जाता है, और वहीं कासिम जो कि एक बीस्ट की तरह अनकन्वेंशनल मूव्स को यूज करता है। पर उन दोनों में से शुरुआत कौन करेगा? कमेंटेटर कासिम से कहता है कि हमेशा की तरह तुमने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है, तुम आज के मैच के बारे में क्या सोचते हो? कासिम चिल्लाता है कि मिनियंस, तुम्हें मेरा शो कैसा लगा? मैं तुम सबको बता दूं कि जल्दी बेल्ट मेरे पास होगी, पर उससे पहले मुझे एक और मिनियन को हराना है। वो चिल्लाता है कि यू, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा और उसके बाद मैं वर्ल्ड टाइटल को अपना बनाऊंगा। ओल्ड बॉक्सिंग को फेयरवेल देने का टाइम आ गया है क्योंकि मैंने रिंग में एंट्री ले ली है। ये देख के पीटर सोचता है कि जैसी उम्मीद थी कासिम ने अपनी चाल चल दी है। और वहीं ये सुन के जोर जोर से हंसने लगता है और उसके टीम मेंबर्स ये सुन के कंफ्यूज है। कासिम के चैलेंज पे के की हंसी नहीं रुक रही। वो सोचता है कि मुझे उसकी जिंदगी की बेस्ट फाइट देनी होगी। कासिम रिंग से जाने लगता है और वहीं उसका कोच सोचता है कि इसका भाषण इसकी पर्सनैलिटी से मैच करता है। मुझे शुरुआत में ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर अब इसे देखो जैसे ये जंगल का राजा हो। इसने मुझे अपना बना लिया है। इसके पास पावर और करिश्मा है जो कि आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। क्राउड को देखो कैसे शोर मचा रही है। कासिम के बॉक्सिंग में आने से क्राउड 2 पार्ट्स में बंट चुका है। एक ग्रुप जो कि उसे चेयर कर रहे हैं, उनका मानना है कि कासिम एक नए बॉक्सिंग स्टाइल को जन्म देगा, और एक ऐसा ग्रुप जो उसे हेट करता है, उनका मानना है कि ये एक सर्कस के जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। एक हार के बाद ही इसे अपनी औकात पता चल जाएगी। एक न्यूज रिपोर्टर कहता है कि कई सारे बॉक्सर्स ने अपने एक्सपीरियंस से आज की बॉक्सिंग टेक्निक को क्रिएट किया है। कासिम का स्टाइल भले ही देखने में अच्छा लगे, पर वो ऐसे ही अगर बीस्ट की तरह फाइट करता रहा तो एक दिन उसे पक्का परेशानी झेलनी पड़ेगी। दूसरा रिपोर्टर उसका विरोध करते हुए बोलता है कि तुम्हारा पॉइंट साबित करता है कि तुम बुढ़े हो चुके हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने का टाइम आ गया है, और कासिम इसे अच्छे से चेंज कर रहा है। ह्यूमंस की हिस्ट्री को ही देख लो। इस वर्ल्ड में बस कुछ चुनिंदा ही जीनियस आए हैं जिन्होंने वर्ल्ड को एक नई डायरेक्शन दी है। हम इस बॉक्सिंग वर्ल्ड को भी देख सकते हैं। कासिम भी उन जीनियस में से एक है। फैंस को देखो, कासिम के प्रति उनमें कितना जोश है। मेरा मतलब जो भी तुम कह रहे हो वो सब पुरानी बातें हैं। कासिम को अपने हेटर से फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी धुन में ही चला जा रहा है।
और धीरे धीरे उसके हेटर्स भी कम होते जाएंगे और वो भी बॉक्सिंग की दुनिया में राज करेगा। और वहीं कोच सोचता है कि कासिम तुम बॉक्सिंग वर्ल्ड पे राज करने के लिए ही पैदा हुए हो। और वहीं यू सैंडबैग पे प्रैक्टिस कर रहा है। ये उसे बताता है कि तुम्हें चैलेंज किया गया है, ये वही चैलेंजर है जिससे तुम पहले मिल चुके हो, कासिम अल-जहाद। जिन भी फाइटर ने तुमसे फाइट करी है, ये फाइटर उन सबसे अलग होने वाला है। इसके साथ ही हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यू और कासिम की फाइट होगी, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।